आप कई ठोकरें और चुनौतियों का सामना करने के बाद अपने पूर्वजों के उस धरोहर के सामने खड़े हो जो आपके पूर्वजों ने वर्षों पहले त्याग दिया था, और उसके साथ में एक कर्ण पिशाचनी भी छोड़ गया था। और वह कर्ण पिशाचनी आज के समय हैवानियत शुरू कर दी है, आपके जीवन काल में परेशानी का दौर शुरू कर दिया है। यह कर्ण पिशाचनी आपके पूर्वजों ने ही अपने स्थान पर छोड़ गया है, और यह कर्ण पिशाचनी लगभग 2005 से आपके जीवन को नरक बनाना शुरू कर दिया है। और 2005 से लेकर आज तक आप अपने जीवन काल में सब कुछ खो दिए, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प गए हो, और घर गृहस्थ पारिवारिक जीवन खुशियाँ सब उजड़ गया है, आपका जीवन नरक बन गया है। तो मित्रों, आपके पूर्वजों ने एक कर्ण पिशाचनी अपने कुल देवी के रूप में छोड़ गया है, और यह कर्ण पिशाचनी आपके जीवन को नरक बनाना प्रारंभ कर दिया। और 2005 से लेकर आज तक आपने अपने जीवन काल के सभी कुछ खो दिए, और वर्तमान के समय में आपका गृहस्थ जीवन उजड़ गया। आपके पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश का कोहराम मचा हुआ है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों, इसी कार्यक्रम में आपके सभी समस्याओं का समाधान भी किया गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें, आपके जीवन काल से परेशानियां अपने आप निकल जाएगी। लेकिन मित्रों, ध्यान रखना है, अपने पितरों का पूजन और पिंडदान अवश्य करा लें। आपके कुंडली में पितृदोष भी बहुत ही अद्भुत तरीके से बना हुआ है, तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। इस पितृपक्ष में अपने पितरों का कर्मकांड अवश्य करा लें, पिंडदान अवश्य करा लें, ताकि अपने पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। तो मित्रों, यह कर्ण पिशाचनी आपके जीवन को नरक बना दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और पूरा कार्यक्रम को देखिएगा और समझिएगा। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप अगर 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगा, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार कैसे हो गया। तो सब्सक्राइब वाला बटन कोई मामूली बटन नहीं है, यह माता कामाख्या की चरण है। आप इसे छूकर पुण्य का भागी बने और जीवन की सभी परेशानियों को माता कामाख्या के चरणों में जोड़ दें। और बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए चैनल को छोड़कर मत जाइएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए आगे का कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो इनसे पहले आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो मित्रों, कहते हैं आप माँ के कोख से परेशानी लेकर नहीं आए हो, आप माँ के कोख से यह परेशानी लेकर नहीं आए हो। यह परेशानी तो आपके अपनों ने खड़ा किया है और आपके अपनों ने ही आपको दर्द दिया है। आज आपकी चमचमाती हुई घर, चमचमाती हुई जीवन और चमचमाती हुई कारें को देखकर आपके अपनों को सहा नहीं गया और पेट में दर्द हो गया और जलनशीलता उसके जीवन काल में प्रारंभ हो गई। और यह परेशानी
आपके अपनों ने ही आपके जीवन काल में डाले हैं। अपनी परेशानियों का कल्पना आज तक आप नहीं कर पाए। अपनी परेशानियों का कल्पना आज तक आप नहीं कर पाए हो। आपने कभी अपने जीवन काल में सोचा भी नहीं था कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी परेशानियां और इतने दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। वर्तमान के समय में एक परेशानी आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश कर जाती है। मित्रों, आपका दुख और तकलीफ, आपके परिवार के तकलीफ उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन परिवार के एक गर्भवती महिला जिसे गर्भवती हुए ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए थे और बहुत जल्द एक नवजात को जन्म देने वाली थी, और उस औरत अपने देह का पूरा जोर लगा चुकी थी, पर उसका बच्चा गर्भ में पूरी तरह अटक चुका था। औरत के कई प्रयासों के बाद भी जब बच्चा बाहर नहीं आया तो ये अपनी चल रही सांसों को आखिरी समझ बैठी और आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर परमात्मा से किए हुए पापों को प्रायश्चित करने लगी। इससे पहले वह औरत मौत के गोद में हमेशा हमेशा के लिए सोती, तब तक अचानक दरवाज़ा धम से खुलता और माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद परिवार में लगातार विकलांग बच्चा पैदा होने लगा या फिर पैदा होते ही बच्चा मर जाने लगा तथा शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग पैदा होने लगा। कुंडली में संतान के योग ही खत्म हो गए। कुंडली में संतान प्राप्ति के योग ही खत्म हो गए और कई तरह के समस्याएं आपकी कुंडली में उत्पन्न हो गई। अगर किसी का संतान है तो वह संतान अपने माता पिता का शोषण करता है, माता पिता को मारता पीटता है, माता पिता के जीवन काल में जहर घोलने का प्रयास करता है। पिता को कठिन पीड़ा और माता को कठिन पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मित्रों, आपके जीवन काल में नौकरी व्यापार में लगातार हानि देखने को मिल रहा है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो महीना, सप्ताह, 2 महीना, साल भर के भीतर आपकी नौकरी चली जाती है। व्यापार अगर आप कहीं करते हो तो व्यापार में आग लग जाती है। बिना किसी बात का अचानक आपके जीवन काल में, चाहे गृहस्थ जीवन रहे या पारिवारिक जीवन रहे या दोस्त यार या माता पिता, किसी से आपका बेवजह और अचानक मनमुटाव हो जाती है। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, चाहे चर्म रोग रहे, किडनी की समस्या रहे, लीवर की दिक्कत रहे, पेट पीड़ा से परेशान रहे, गैस की समस्या से परेशान, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, स्तन में गांठें, ना जाने ऐसे कई सारे बीमारियों से आपके घर में मौजूद सदस्य बीमार रहते हैं। घर में बच्चों की शादी में अड़चनें आ रही है और इस राशि में जो लोग कुंवारे हैं उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। उनके विवाह में लगातार परेशानियां देखने को मिल रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादी टिक नहीं पा रही है और शादी के बाद से ही जीवन में भयानक कलह और कलेश मचा हुआ है। जैसे लग रहा है आपके जीवन काल में किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया है, आपके जीवन काल में आग धधक रही है। ऐसी समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। दुर्घटना का सामना आपको लगातार करना पड़ रहा है। आपके जीवन काल में एक दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना से आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हो, तब तक दूसरी दुर्घटना आपके जीवन काल में घटित हो जाती है और यह घटना कोई छोटी घटना नहीं रहती है। यह घटना बहुत ही भयानक और विकराल रूप ले लेती है।
अगर दुर्घटना में कहीं पाँव में घाव या हड्डियां टूट जाते हैं या कोई बड़ी नुकसान आपके शरीर में हो जाता है तो वह थमने का नाम नहीं लेता है और लगातार आपको इन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और जब तक वह पूरा नहीं हो पाता है, आपके घाव मिट नहीं पाते हैं, तब तक दूसरी दुर्घटना आपके जीवन काल में हो जाती है और दूसरी खत्म होते ही परिवार के ऐसे सदस्यों की दुर्घटना हो जाती है जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मित्रों, मृत्यु का भय अक्सर सता रहा है। मृत्यु का भय आपको लगातार सता रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों या आपके एकदम करीबी कब और कहाँ किस समय मृत्यु हो जाएगा कहना बहुत कठिन रहता है और इन बातों को लेकर हमेशा आपके मन में डर चलता रहता है कि कभी भी किसी भी समय आपके जीवन काल में अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मित्रों, खुद को मृत्यु का भय भी सताता है। आपको वैसा महसूस होता है किसी ट्रक के नीचे या किसी वाहन से आपकी दुर्घटना कब और किस वक्त हो जाएगी कहना बहुत कठिन है। लेकिन मेरे मित्रों, आपसे मेरा लगातार निवेदन है कि आप आज से लेकर 3 महीने तक आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलें तो शायद आपके जीवन काल का यह खतरा टल जाएगा और आप अजर अमर हो जाओगे। परिवार में कब और किस समय अनहोनी हो जाएगी कहना बहुत कठिन है। भूमि या भवन का सुख का प्राप्ति नहीं हो पा रही है और वर्तमान के समय में जो भूमि और भवन का सुख का प्राप्त कर रहे हैं यह कभी और किसी भी समय बिक सकता है। यह कभी भी आपके हाथ से छिन सकता है और भूमि और भवन के चक्कर में आप झूठे मुकदमे में फंस सकते हैं और परेशानी का दौर आपकी दोगुनी हो सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, आप जो भी कार्य करें आप मौखिक कार्य ना करें। जब भी कोई कार्य करें तो आप लिखित कार्य करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में घिर जाओगे, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगातार पड़े हैं। घर परिवार के बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। बड़ों से लेकर बच्चों तक का बुद्धि काम नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चे पढ़ने को बैठता है तो उनके दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र कार्यस्थल पर आप पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हो। आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो मित्रों, आपके बुद्धि का बंधन कर दिया गया है और इसमें किसी मौलाना के द्वारा किया गया है और यह कलमा के माध्यम से किया गया है। जब तक आप कलमा पढ़कर या कलमे के माध्यम से बुद्धि बंधन का कटाक्ष नहीं करते हैं तब तक आपका बुद्धि का बंधन ही रहेगा। आपके पितरों का बंधन है, आपके कुल देवी का बंधन है और यह भी एक मुस्लिम मौलाना के द्वारा किया गया है और यह मुस्लिम मौलाना ने ही कलमा के माध्यम से इसे बंधन किया गया है। छात्र व्यक्ति जो हैं, छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो देश विदेश में पढ़ रहे हैं या जो देश विदेश में काम कर रहे हैं उनके भी जीवन काल में कई सारे परेशानियां आकर खड़ी हैं। कार्यस्थल पर बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है। मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अपनों ने आपको लगातार ठग रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में नहीं है जिसने आपको नहीं ठगा है। आपसे सभी व्यक्ति ने रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सभी ने आपसे सब कुछ आपका लूट लिया। लेकिन जब आपकी ज़रूरत है तो आज आपके परिवार, दोस्त, यार, रिश्तेदार ने सभी ने आपसे मुंह फेर लिया। मित्रों, आप अचानक और किसी भी समय कलंकित हो जाते हो।
आप किसी भी बात को लेकर जब आपकी गलती रहती नहीं है और फिर भी आप कलंकित हो जाते हो। बार बार चोट और दुर्घटना आपके जीवन काल में घटित होती है। अच्छे कार्य का यश दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। आप अच्छे कार्य करते हो लेकिन उसका यश जो है दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपके हाथ में अच्छे कार्य नहीं आते हैं। भयावह स्वप्न बार बार आपके जीवन काल में आती है। भयावह स्वप्न बार बार आपके जीवन काल में आती है। नाग और नागिन आपको सपने में बार बार दिखता है। काली स्त्री आपको सपने में दिखाई देती है। यह काली का संकेत है, आपके कुलदेवी का संकेत है। नौकरी व्यापार में लगातार हानि, बिना किसी बात का अचानक मनमुटाव, यह आपके जीवन काल में आम हो चुका है। विधवा औरत रोते हुए सपने में दिखाई देता है। मृत व्यक्ति सपने में आपसे कुछ मांग रहा होता है। बारात अचानक दिखाई पड़ता है। जल में डूबा हुआ आप महसूस करते हैं, अचानक सा जल में डूब जाने, या फिर जैसे कि अचानक आप कोई बहते पानी में डूब गए हो या पानी में डूब गए हो और तैरना आपको नहीं आ रहा है, ऐसा आप सपने में देखते हो और पूरी तरह से डर जाते हो। मुंडन दिखता है। अंगहीन व्यक्ति, जैसे कि बिना अंग के व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं। घर परिवार से किसी औरत का बार बार गर्भपात हो रही है और साल 2005 से ऐसी हरकतें शुरू हुई है और लगातार चल रही है। आपका पूरा जीवन पीछे हटता चला जा रहा है। लगातार खून की पीड़ा से तड़प रहे हो, लेकिन अपने दर्द को किसी को आप बयान नहीं कर सकते हो, किसी से आप कह नहीं सकते हो। जिसको अपना दर्द सुनाते हो वही आपका मजाक उड़ाता है। अचानक आँखों से दीवारों को फटते देखते हो। अचानक चीखों से दीवारें गूंज उठती है। घबराहट और बेचैनी बनी रहती है और आज आपका जीवन उथल पुथल हो चुका है। शरीर पर नाखूनों के नोचने के निशान और आँखें लाल आपके जीवन में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बयां करता है। शरीर में अचानक पसीने छूटता है। अचानक घर के जानवर मौत हो जाती है और रात को कांच टूटने की आवाज़, किसी की पायल की आवाज़ सुनाई पड़ता है। कुत्ते की रोने की आवाज़ और बिल्ली की रोने की आवाज़ आपके कानों तक गूंजती है। आपको रात में ऐसा महसूस होता है कोई आपके घर के आसपास घूम रहा है। आपके बिस्तर पर आपके बगल में कोई सोया हुआ है। बार बार आपको कोई बाहर बुला रहा हो, ऐसा आपको महसूस होता है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में एक पिशाचनी और एक मुस्लिम जिन और एक अघोरी, ये तीनों आपके जीवन को नरक बना रहा है। आपके घर को शमशान में बदल दिया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आपको जब मन करे तब आप सीधा दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो आप अपनी समस्या का समाधान निःशुल्क करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। किसी को कुंडली विश्लेषण या किसी को गृह प्रवेश या मुंडन या पितृदोष या श्राद्ध या पिंडदान कराना हो या फिर ब्राह्मण भोजन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्र